पे देखें हमारे नाश्ते में क्या क्या पड़ा हुआ है, और उतना ही मेरे हस्बैंड पैकिंग जो है वो अपनी स्टार्ट कर दी है। और मैं आसिफ को कह रही हूँ, आसिफ मेरे पास कपड़े जरूर बताना कि वहाँ पे कैसा वेदर हो रहा है। और बाकी यहाँ कराची में तो अब गर्मी आ गई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मैंने लॉन का सूट जो है ना वो पहना हुआ है। आसिफ की जो जमा पूंजी थी ना वो सारी निकल चुकी है। यहाँ पे आप बिल आप देख सकते हैं। और आसिफ अड्डा वड्डा बिल, हाय मेरा दिल। मैं शॉपिंग करके घर वापस आ चुकी हूँ और मैंने कहा फटाफट से मैं आपको कपड़े दिखा दूँ। पे देखें हमारे नाश्ते में क्या क्या पड़ा हुआ है, और उतना ही मेरे हस्बैंड कहीं और बिजी हैं, वो बिल्कुल बात तक नहीं कर रहे मुझसे। है हम लोगों ने बनाए हैं पराठे, साथ में थी शामी कबाब, अंडा, आलू बैंगन का सालन, आलू शलजम का सालन, साथ में कबाब, चाय, मलाई, अचार। शुक्र ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अभी नाश्ते में कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करने वाले हैं आसिफ? आज हम लोग तैयारी करने वाले। वाकई में? तो भाई कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं अभी आपके साथ सरप्राइज है, शेयर नहीं करने वाली हूँ। लेकिन हम लोग जा रहे हैं पंजाब। ठीक है, लहंदा चढ़दा चढ़दा जा रहे हैं हम, चढ़दा जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब फटाफट से हम लोग नाश्ता करते हैं। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब। आज शामी कबाब कैसे बने सच्ची बता? अच्छे बने हैं ना, बहुत जबरदस्त। अल्लाह पाक ने आपके हाथ में टेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आप घर में कोई भी डिश बनाती है ना, खासकर शामी हो गया, नगेट्स हो गया, और साथ में समोसे, रोल, कोई भी आइटम जिसे कहते हैं कि अगर आप हम बाजारी बड़े लाइक करते हैं, मगर बीफ पुलाव कैसा बना था ये? एंड अच्छा चलें ठीक है जी, नाश्ता करें। जितना यकीन करें कि आपको खाना मेरे लिए बीफ पुलाव बनाया, आपने 4 चांद नहीं 8 चांद लगा दिए सच में। शमाना बीफ पुलाव कैसा बना था? मज़े का बना था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश है, मज़े में है? तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है ना, सबसे पहले तो नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते पे अक्सर अमूमन ही हम लोग इस तरह करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मैं बनाती हूँ ना, तो मेरी आदत है मैं आसिफ से ज़रूर पूछती हूँ, आसिफ वो चीज़ कैसी बनी थी, ये चीज़ कैसी बनी थी। और मुझे पता है आप में से बहुत सारी बहनों की भी ये आदत होती है कि आपके हस्बैंड जब आपकी बनाई हुई चीज़ की को तारीफ़ कर देते हैं तो बहुत खुशी होती है ना। तो बस मैं भी आसिफ से पूछ रही थी, हाँ आसिफ बताएं मैंने बीफ पुलाव कैसा बनाया था, मैंने ये चीज़ कैसी बनाई, वो चीज़ कैसी बनाई। जब वो बताते हैं ना तो फिर बहुत खुशी होती है, यकीन करें खून बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो है जी, अभी ना नाश्ता करने के बाद थोड़े बहुत कुछ ज़रूरी काम थे वो करने हैं, पैकिंग करनी है। आज बहुत सारे काम है करने के लिए, सब इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद के काम ज़रा चेक करें। मोहम्मद जो है ना वो अभी अयान और हुसैन अक्सर अपने ना बिस्किट वगैरह दराज में रखते हैं, फिर उसको लॉक लगा देते हैं। तो मोहम्मद अक्सर उनको देखते हैं, तो आज वो भी यही काम कर रहा था और इतना मुझे क्यूट लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। सही कहते हैं, छोटे बच्चे बड़े भाइयों से सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे जो मैंने पर्दे वाश किए थे, बहुत सारी बहनों को पता है कि इन रिंग्स को कैसे उतारना है, लगाना है। लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको इन छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता होता है। तो रिंग उतारना तो मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में आपको बता दिया था, लेकिन रिंग वापस लगाना कैसे है पर्दों में ये मैंने बताया नहीं था। तो आज बस मैंने कपड़े तय लगवाई थी, साथ पर्दों के रिंग लगाई थी और पर्दे वापस लगाने हैं। बहुत सारे काम है यार आज करने के लिए। तो खैर मैंने सोचा फटाफट छोटा सा क्लिप निकालती हूँ। यहाँ पर जो पर्दे की सीधी साइड है ना, वहाँ पर आपने सीधी साइड वाला रिंग रखना है, बैक साइड पर आपने बैक साइड वाला रिंग लगाना है, कुछ इस तरीके से। अब मेरे एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से मैं रिंग लगा रही थी और थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था। लेकिन आपने जब लगाना ना, दोनों हाथों से यूँ टिक करके फटाफट से लग जाना रिंग, ठीक है। तो इसी तरह से सारे हम रिंग लगा लेंगे और फटाफट से पर्दे जो है ना वो अपने वापस पाइप में लगा देंगे। ये देखिए, सीधी साइड पे सीधे वाले रिंग, आगे उल्टी साइड पे उल्टे वाले रिंग। अब फटाफट इनको चढ़ा के पर्दों पे लगाती हूँ और अपनी पैकिंग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। और साथ साथ ही कपड़े भी तय लगवा रही थी जो वाश हुए थे, वो सारे आप देख सकते हैं कैसे फैले पड़े हुए हैं।
पैकिंग जो है वो अपनी स्टार्ट कर दी है और मैं आसिफ को कह रही हूँ आसिफ मेरे पास कपड़े ही नहीं है, क्या करूँ, बहुत सारे कपड़े निकाले हुए हैं लेकिन वही सारे पुराने हैं। तो इनको कह रही हूँ कुछ मुझे सूट दिला दें। वो कह रहे हैं अभी फ़िलहाल इसी कपड़ों में गुजारा करो, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब तुम जाओगे फिर तुम्हें मैं कपड़े दिलाऊंगा। है अब यही कपड़े सारे पैक करती हूँ, रखती हूँ। जो जो चीज़ें हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो सब तो आपको वहाँ पे चल के मिलेगा। अब मैं जल्दी से पैकिंग करती हूँ फटाफट से। अलमारी खोल के सारी अलमारी में से कपड़े जो हैं वो गिन चुन के मैंने निकाले हैं। कि ये वाली पैकिंग तो मैं सारी करने लगी हूँ, लेकिन मोहम्मद की शॉपिंग करने के लिए भी मुझे बाज़ार जाना है। और पंजाब का वेदर जो है मेरे ख्याल में अब कोई नॉर्मल मिड वाला मौसम हो गया होना है। वहाँ पे जो पंजाब के लोग हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वहाँ पे कैसा वेदर हो रहा है। और बाकी यहाँ कराची में तो अब गर्मी आ गई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मैंने लॉन का सूट जो है ना वो पहना हुआ है। तो भाई अब जल्दी जल्दी से पैकिंग करते हैं। उसके बाद जा कौन कौन रहा है, पंजाब क्यों जा रहे हैं, वो सब चीज़ें तो आपको पता चल ही जाएंगी। कहाँ जा रही हूँ ये वो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं, किस काम से जा रही हैं, खैर से जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, हमें बताएं। तो भाई मैं आपको बताऊँगी वहाँ जाकर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि बंदा पहले नहीं बता सकता, समझा करें। तो भाई अभी बस हम लोग, मैं, आसिफ और मोहम्मद जो है वो पंजाब जाएंगे, बाकी बच्चे यहीं पे रहेंगे। उनके लिए मैंने फ्रिज जो है वो माशाल्लाह फुल भर दिया था, जिसमें से आधा हो भी गया मेरे ख्याल में। मैं अभी बोल के चलकर आपको दिखाऊंगी भी। और रात हमारी लाइट नहीं थी यहाँ पे, तकरीबन 8 बजे गई थी, आज से 7:30 8 बजे लाइट चली गई थी और सुबह 5 बजे आई है। सारी रात हम लोग सोए नहीं और अभी भी आप देख सकते हैं कि मुँह कितना सूजा सूजा सा लग रहा है। सारी रात फिरते चलते हुए हमारी गुजर गई, बार बार बाहर जा रही थी क्योंकि केसी वाले जो हैं वो लगे हुए थे, लाइट सही कर रहे थे और उनको जाकर देख रहे थे और कह रहे थे कि भाई कर दो, हम लोगों ने सोना है, सुबह उठना है, पैकिंग करनी है, काम शाम करने हैं घर के बहुत सारे। तो खैर अब जल्दी से करते हैं हम लोग पैकिंग, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी अभी पैकिंग करते करते हम लोग छोड़ के ना बीच में फिर बाजार आए फटाफट से, क्योंकि मोहम्मद की कुछ शॉपिंग करनी थी। मेरी जो चीज़ें थी वो आसिफ देख रहे थे, फिर वो कह रहे थे कि तुम्हारे पास कपड़े अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं नए वाले, तो फिर अब मुझे कपड़े लेने पड़ेंगे। तो चलो एक काम करो, पहले बाज़ार का चक्कर लगाते हैं और फिर वहाँ से वापस आएंगे तो फिर पैकिंग जो है ना वो अपनी आगे की शुरू करेंगे। रात सारी लाइट नहीं थी, यकीन करें। सुबह जाकर लाइट 5 बजे लाइट आई थी, रात की लाइट गई भी। और मेरे अक्सर जो है ना वो कमेंट्स भी मुझे उस चीज़ पर आए, रमज़ान प्रिपरेशन पर जो मैंने बनाई थी ना, उस पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, अगर लाइट चली जाए फिर क्या करेंगे, अगर फ्रिज खराब हो जाए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मतलब इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि भाई यहाँ पे लाइट तो जाती नहीं है और जनाब यहाँ पे फिर लाइट चली गई और मैं फिर इतनी हैरान कि अब क्या होगा। और लाइट भी इतनी लंबी वाली गई कि आप सोचेंगे रात को तकरीबन 7:30 या 7:45 लाइट गई थी और सुबह 5 बजे आई थी। अब आप अंदाज़ा कर ले कि कितने घंटे लाइट गई थी। और उसके बाद मैं अभी घर चल कर ना आपको वापस मैं फ्रीज़र की भी एक दफ़ा लुक दिखाऊंगी कि फिर बाकी चीज़ों का क्या हुआ। और यहाँ पे हम लोग बाज़ार आए थे पैकिंग करते हुए, जैसा कि मैंने बताया कि छोड़कर हम बाज़ार आ गए। यहाँ पे मुझे कुछ मोहम्मद की शॉपिंग करनी थी, कुछ अपनी शॉपिंग करनी थी, बस वही चीज़ें देख रही थी। यहाँ पे छोटी बच्चियों की फ्रॉक्स इतनी प्यारी प्यारी सी, तो फिर मैंने कहा कि चले एक थोड़ा सा यहाँ का टूर आप लोगों को करवाती हूँ, क्योंकि मैंने तो लेना नहीं होता बच्चियों का कुछ भी। तो मैंने कहा कि अब ईद भी आने वाली है, जाहिर सी बात है बहुत सारी बहनों ने ईद की शॉपिंग करनी है। कुछ पहले से ही कर लेते हैं, कुछ ईद के करीब जाकर करते हैं। और तकरीबन लड़कों की चीज़ें तो सेम ही होती हैं, वही पैंट शर्ट्स ले लो और या फिर वॉच वगैरह ले लो, मतलब इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अभी बस फटाफट से मैंने मोहम्मद की कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने सेलेक्ट की। फिर इनमें से भी आपको पता है एक दफ़ा आप सारा घूम के जब कपड़े लेते हो ना, मतलब वहाँ जमा करते हो, फिर उनमें से भी कुछ कपड़े जो हैं वो आपको सेलेक्ट करने होते हैं, कुछ जो है वो निकालने होते हैं कि कौन से रखें कौन से निकालें। और मोहम्मद की तो मुझे भाई शॉपिंग हर दफ़ा ही करनी पड़ती है, हर सीज़न में करनी पड़ती है, कहीं भी जाना हो मोहम्मद की शॉपिंग मुझे करनी पड़ती है। तो भाई यहाँ पे मुझे एक शर्ट नज़र आई, आप यकीन करें कि उस शर्ट को देखते ही मुझे मेरी नानी माँ की याद आ गई थी। बिल्कुल सेम इसी डिज़ाइन की, इसी कलर की, इसी प्रिंट की जो है ना वो मेरी नानी माँ के पास एक चादर थी जो वो बड़ी सी ओढ़ती थी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये वाली जो शर्ट है ना, ये वाली सेम वही प्रिंट वही कलर, यकीन करें कि बिल्कुल मेरी नानी माँ के पास एक बड़ी सी चादर ऐसी हुआ करती थी। पास की जो जमा पूंजी थी ना वो सारी निकल चुकी है। यहाँ पे आप बिल आप देख सकते हैं और आसिफ बड़ा बिल, हाय मेरा दिल। तो जैसे ही हम लोग बाज़ार से घर आए थे तो घर आते ही जो है ना वो आसिफ के कुछ दोस्त आ गए थे, समझ ले के मेहमान आ गए थे, उनके नीचे बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि फटाफट से तुम ऊपर जाओ, चाय बनाओ और कुछ चीज़ें जो हैं उनको तलो और जल्दी से नीचे भेज दो। तो मैंने सोचा कि आपको एक दफ़ा फ्रीज़र की हालत भी दिखा देती हूँ, जो आपके कमेंट्स आ रहे थे। और मेरा फ्रीज़र देखें आधा रह गया, मतलब अभी मैं पंजाब गई भी नहीं और अभी मेरा फ्रीज़र आधा हो चुका है। तो आप लोग कह रहे थे कि नौरीन रमज़ान अभी इतनी दूर है, कैसे कर लिया, क्या हुआ, ये वो। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा घर है बच्चों वाला, तो बच्चे जो है
ना जिस घर में हो तो वो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। तो उन्होंने रोज़ ही तकरीबन जो है ना उन्होंने तल तल के ये चीज़ें निकाल के उन्होंने आधा फ्रीज़र कर भी दिया और आधा अब रमज़ान तक ख़त्म हो जाना है इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे जब मेहमान आए, अच्छा मैं नगर्स ढूंढ रही थी पूरी फ्रीज़र में, मुझे नगर्स नहीं मिले। बच्चों ने तो इस तरह से नगर्स ख़त्म किए और मुझे शर्म भी आ रही थी कि बस 2 ही नगर्स पड़े हैं, क्या करूँ, मतलब ये भेजूँ या ना भेजूँ। फिर मैंने कहा कि चलो मतलब 2 ही बंदे हैं तो अब शर्म भी आ रही थी लेकिन अब भेजना भी था कुछ ना कुछ नीचे बनाकर। तो फिर मैंने वो 2 ही नगर्स फटाफट से रेडी किए। साथ में मैंने 2 जो है वो चिकन पोटैटो बाल्स जो थी वो मैंने कर ली। साथ में मैंने शामी कबाब कर लिए थे, समोसे फ्राई करे और चाय बनाई। जल्दी जल्दी से मैंने फिर ये सारी चीज़ें लगा कर ना ट्रे में। तो मैंने कहा कि अब हसन जाओ दे आओ फटाफट से। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स हैं, नूरीन आलू वाली चीज़ें पानी छोड़ जाती हैं, समोसे खुल तो नहीं जाते, टूट तो नहीं जाते या ये वो। तो मैंने सोचा कि आज आपको ये दिखा भी देती हूँ थोड़ा सा करके कि समोसे कैसे बने हैं, उन्होंने पानी छोड़ा है या नहीं छोड़ा, या फिर जैसे चिकन पोटैटो बाल्स बनाई हैं वो भी आपने देख ली हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने कहा कि एक दफ़ा बना के आपके सामने शेयर कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा इन चीज़ों का भी। चेकिंग करते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं फिर। और आसिफ जो है वो सारे रास्ते में जो है वो मुझे मेरी तारीफ़ें करते आए हैं, इतना अच्छा शुभ शुभ बोलते हैं मेरे लिए, मैं आपको क्या बताऊं। आसिफ के मुंह से फूल झड़ रहे थे, समझ रहे ना आप। जो समझदार व्यूअर्स है ना वो समझ जाएंगे कि आसिफ के मुंह से कितने फूल झड़े थे। आसिफ कैंची इसमें देखना, हमारी में कैंची पड़ी। मैं चोरी ना ले आवा, मैं चोरी लेके आना, चोरी लेके आना। ये देखें आसिफ के मुंह से ना ऐसे वाले फूल झड़ रहे थे जैसे ही बिल है कहाँ वैसे है, वो आपके ड्राम में डाल दूँ। सबसे पहले शॉपिंग स्टार्ट करते हैं हम मोहम्मद से। तो ये देखिए जी ऊपर मोहम्मद के हैं, तो यहाँ इसको क्या नज़र आ रहे होंगे इंशाल्लाह आपको, ये देखिए ठीक है। एक शर्ट मोहम्मद की, मैं इसी में ये वाला कलर, क्योंकि ये शर्ट्स आसिफ को ना शुरू से इतनी पसंद है शबाना। जब हसन छोटा था जब भी मैंने यही सेम शर्ट्स ली थी, हसीब की दफ़ा भी, अयान की दफ़ा भी, हुसैन की दफ़ा भी, मैंने कहा मोहम्मद क्यों रह जाए। हाँ जी, तो इसमें हो गई ये 2 कलर, ये रहा तीसरा कलर। ये इसके साथ मैच किया ना आसिफ, या ये अलग ली थी? इसके साथ ही अच्छी लग रही है, आप यकीन करें। अच्छा आप ये साथ में मैच करके लेते हैं? हाँ, तो ये वाली एक शर्ट है, इसके साथ ये वाला वो है, सही वाली। अब ऐसा लग रहा है सेम सेम कलर आ गया, वहाँ समझ में नहीं आता जब ले रहा होता है ना बंदा, वहाँ पे ऐसा लगता नहीं है सेम कलर, ये अलग है। एक ये वाली शर्ट लेकर आई हूँ, इसके साथ जो जीन्स है ना वो कोई भी लगा लेंगे। वैसे ये ली थी, ये मिली है 1000 की जीन्स मिली है ये वाली। और ये जो शर्ट है ना ये मिली है कितने की, 349, यानी कि 350 की शर्ट है और 1000 रुपये की पैंट है, 1350 रुपये का सूट है ये वाला। अच्छा एक ये वाला है, इसके साथ ये वाली शर्ट नहीं, ये ब्लैक है ये वाला, ठीक है। और ये जो शॉर्ट है ना ये लिए इसके साथ, वाइट के साथ ना, वाइट के साथ लगाइएगा। ये देखे अच्छा लगा है। और जो ये वाली जीन्स है ना ये लिए मैंने इसके साथ, मतलब ये मर्जी है, आप भले इसके साथ लगा लें या इसके साथ, किसके साथ अच्छी लग रही है वैसे? पैंट के साथ। पैंट के साथ ना, ये फिर फालतू। तो एक ये इसके साथ ये वाली शॉर्ट है, एक तो ब्लू लगा, ब्लू इसके साथ नहीं है वो, इसके साथ भी लगा लेंगे। घर में भी कुछ जीन्स पड़ी हुई है, कोई भी मैच कर लेंगे। अच्छा। वो जो पड़ी हुई थी, यही हाल इतने महंगे पड़ गए थे ये वाले, लेने हम गए थे इसमें से 4-5 सूट बस एक ही अच्छा लगा इसमें, ये बाकी भी सारे बहुत प्यारे हैं। सही है। माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे। अच्छा एक ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए शर्ट ना, फिर इस बार आने कहना आपकी इतनी लंबी खुली कोई बात नहीं, वैसे आपको लंबी ना बहुत अच्छी लगती है ना। मेरी बहनें भी कहती हैं आप पे लो, इसका डिजाइन देखो बाजू का, ये चेक करो,
अच्छा वैसे सच्ची बताऊँ आपको, मेरा कोई मूड नहीं था कपड़े ख़रीदने का। जो कपड़े थे मैंने सोचा था वही ले जाऊँगी, लेकिन वहाँ जब गई शॉपिंग मोहम्मद की तो फिर साथ ही जो है ना वो बस मेरी भी शॉपिंग हो ही गई ना। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी से आपको थोड़ा सा मैंने सोचा कि स्पीड में करके ना वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। इस तरह अगर दिखाओ ना तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो ये जो प्रिंट्स हैं सारे आसिफ ने पसंद किए थे, सारे डिज़ाइन आसिफ ने पसंद किए थे। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कुछ कपड़ों के साथ जो है वो मतलब कि बेल्ट वाली जैसे शलवारें होती है ना, शलवारें टाइम थी, और बस इसलिए भी मैंने ना ये कपड़े फ़ौरन से ले लिए। और दूसरा मुझे अक्सर ना मेरी 2-3 बहनें कमेंट्स कर रही होती है कि नूरीन तुम पे प्लाज़ो अच्छा नहीं लगता, प्लाज़ो ना पहना करो, आप कैपरी पहना करो या ये वो। तो बस जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी ना तो उस टाइम पे मैं ट्राउज़र, टी शर्ट्स वगैरह और टाइट्स और इस टाइप के भी कपड़े मैं कभी पहना करती थी। और उसके बाद फिर वो स्ट्रेट पैंट्स और शॉर्ट शर्ट पहनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना एक मतलब पता नहीं क्योंकि इंसान खुद को भी समझ ले कि थोड़ी बहुत समझ जैसे आती रहती है वक्त के साथ साथ। तो फिर मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं अक्सर आपको पता है अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही होती हूँ। तो उसमें मुझे ना कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता था उन छोटे शॉर्ट शर्ट से या फिर टाइट जो स्ट्रेट पैंट होती है ना उनसे। फिर मैंने सोचा कि मैं लूज़ शर्ट्स लॉन्ग लंबी सी और साथ में खुले प्लाज़ो बनवा लूँगी तो मैं उससे जो है ना कंफर्टेबल फ़ील करूँगी। तो मैंने इसलिए जो है ना ज़्यादा वो बनवा लिए थे। तो उस पर मुझे अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि नूरीन ये इस टाइप के कपड़े जो है ना वो ना पहने, आप स्ट्रेट वो जो पैंट पहनी है उससे स्लिम लुक आती है। ये वो वाकई में ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो स्ट्रेट कैपरी टाइप पजामा होता है ना उसमें बहुत स्लिम लुक आ रही होती है। लेकिन जब आप मतलब ब्लॉगिंग करते हैं, आप अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो है ना वो इजी नहीं लगता। तो खैर आप लोगों को ये कपड़े कैसे लगे, मुझे लग रहा है इनमें से कुछ कपड़े मैं चेंज करने के लिए वापस जाऊंगी अभी, लेकिन ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और इंशाल्लाह कल जो है ना वो फिर निकलने के व्लॉग होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।